Dear students, good morning to all of you. अभी अभी इस बच्ची ने बताया, गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। गुरु गुरु दो अक्षरों के मेल से बना है, गु प्लस रू। गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द गुरु कहलाता है। गुरु पूर्णिमा आने वाला कल मीन्स संडे को कल गुरु पूर्णिमा है, और ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा होती है। मीन्स ये जो पर्व है आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बेटा, गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु बिना गति कभी नहीं होती। किसी भी कार्य में अगर हम महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में गुरु का होना बड़ा जरूरी है। हम सब बच्चों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम गुरु का सम्मान करें, क्योंकि गुरु का अगर आप आदर करते हो तो ही आप बुलंदियों को छुएं। गुरु गोविंद तो ही कड़े, काकू लागे पाए, बलिहारे गुरु आपने, जिन गोविंद दिए मिलाए। अर्थात परमात्मा को, ईश्वर को मिलाने वाला जो शख्स है वो भी गुरु होता है। हमारे शास्त्रों में गुरु को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया है। तो सभी बच्चे अपने मन में ये धारण करें कि गुरु जो है उसका पूरी तरह से आदर, रिस्पेक्ट की जाए। पुराने समय में आपने सुना होगा एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य जी का एग्जाम्पल। सबको पता है बच्चों, क्या किया था एकलव्य ने? एकलव्य जैसा शिष्य बनिए आप। एकलव्य एक बहुत बड़ा धनुषधारी हुआ है। वह एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ धनुषधारी था। वह धनुष में महारत हासिल करना चाहता था, तो क्योंकि अब महारत हासिल करनी थी तो उसके लिए गुरु धारण करना भी जरूरी था। मैंने अभी अभी बताया है कि आप किसी भी कार्य में महारत हासिल करना हो चाहते हो तो गुरु धारण करना जरूरी होगा। अब महारत हासिल करनी थी तो गुरु धारण करना भी जरूरी था। तो वो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और उनसे धनुष की शिक्षा लेने का आग्रह करता है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी कठोर नियमों के कारण ये कहकर कि आप शूद्र वंश से ताल्लुकात रखते हो तो इसलिए मैं शूद्रों को शिक्षा नहीं देता। लेकिन क्योंकि एकलव्य उन्हें अपना गुरु धारण कर चुका था, वह अपने मन से उन्हें कबूल कर चुका था, धारण कर चुका था, तो वह चला जाता है और लेकिन मन में अपना गुरु द्रोणाचार्य जी को मान लेता है और वो अपने घर पे जाकर के उनकी प्रतिमा बनाता है। और उनकी प्रतिमा को देख करके हर रोज सुबह उठता है, उनकी पूजा करता है और उनकी प्रतिमा को देख करके हर रोज धनुष की प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। एक दिन वो बहुत बड़ा धनुषधारी बन जाता है। एक दिन जंगल में अर्जुन जी और गुरु द्रोणाचार्य जी शिकार के लिए जा रहे होते हैं। उनके साथ उनका कुत्ता भी होता है और वो कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है। और उस समय एकलव्य धनुष का अभ्यास कर रहा होता है। क्योंकि कुत्ता भौंक रहा था तो अभ्यास करने में एकलव्य को परेशानी हो रही थी। तो एकलव्य क्या करता है, अपने धनुष चला करके उसका मुंह बीन देता है, यानी बंद कर देता है। और देखिए कमाल, देखिए कि जब बाण चलाता है मुंह बीन कर देता है, लेकिन किसी भी तरह का कुत्ते को कोई चोट नहीं पहुंचती है। तो यह देख करके गुरु द्रोणाचार्य जी और अर्जुन जी देखते हैं कि ऐसा धनुषधारी कौन आ गया
जिसने ऐसा कर दिया। वे दोनों एकलव्य के पास जाते हैं और उसके पास जाकर के पूछते हैं कि आपने किससे शिक्षा ग्रहण की है। तो एकलव्य उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है आप मेरे गुरु हो और मैंने आपसे शिक्षा ग्रहण की है। तो कहते मैंने तो आपको नहीं शिक्षा दी। कहता गुरुजी आप याद कीजिए, एक दिन मैं आपके पास आया था और आपने मुझे ये कह करके वापस भेज दिया था कि मैं शूद्रों को शिक्षा नहीं देता, लेकिन मैंने अपने मन में आपको गुरु धारण कर लिया था। आइए मैं आपको अपने घर पे कमरे में लेकर के जाता हूं और दिखाता हूं मैं किस तरह शिक्षा आपसे ग्रहण करता। तो उनको ले जाकर के अपने कमरे में ले जाता है और वहां जाकर के उनको दिखाता है कि उनकी प्रतिमा बना रखी थी कि मैं इनकी पूजा करके और अपने धनुष का अभ्यास करता हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी बड़े प्रभावित होते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने मुझे गुरु धारण किया है तो आपका फर्ज बनता है कि, क्योंकि पुराने समय में गुरु और शिष्य में अगर हम किसी से शिक्षा हासिल करते थे तो उनको उसके बदले में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो आप गुरु दक्षिणा मुझे दोगे? तो एकलव्य कहता है कि गुरुजी मैंने तो वैसे ही आपको गुरु दक्षिणा देनी थी, तो आप मांगे क्या मांगते हो? तो गुरुजी कहते हैं आप वो नहीं दे पाओगे जो मैं मांगूंगा। तो एकलव्य कहता है सर आप मांग के तो देखिए। गुरुजी मांग के देखिए, मैं दूंगा, जो आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा। कहता नहीं दे पाओगे। तो अर्जुन पास में खड़ा होता है। अर्जुन कहता है गुरुजी आप डिमांड तो कीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दीजिए। एकलव्य ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, चाकू उठाया और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके उनके चरणों में रख दिया और बोला कि गुरुजी माफी चाहता हूं आपसे कि अगर आपका शिष्य अर्जुन भी ऐसा ही होता, क्या आप अर्जुन से भी यही डिमांड करते? तो यह देख करके अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ और उसने ये कहा गुरुजी को कि गुरुजी मेरे मन में हमेशा ये रहेगा कि मुझसे बड़ा कोई धनुषधारी रहा था एकलव्य, और अगर मैं आज कितना भी बड़ा धनुषधारी बन जाऊं लेकिन मैं उसको नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि आपने, हो सकता है मैं प्रैक्टिस करता, अभ्यास करता, उससे बड़ा बन जाता, लेकिन आपने उसका अंगूठा, जिस अंगूठे से वो निशाना साधता था वो अंगूठा ही आपने ले लिया। तो ये मेरे मन में हमेशा रहेगा कि मैं दुनिया का बड़ा धनुषधारी नहीं हूं। तो बेटा इस तरह के शिष्य एकलव्य थे। देखिए जिस गुरु ने उनको मना कर दिया और उस गुरु को मन में धारण करके उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे। तो अगर आप लोग भी गुरु के कहे अनुसार चले, गुरु मीन्स जो आपको शिक्षा देते हैं, पहले गुरु आपके माता पिता हैं, आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और दूसरे जो आपको शिक्षा देते हैं वो शिक्षा किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो म्यूजिक का ज्ञान है, ड्राइंग का है, या आप यहाँ पे क्लासेज में पढ़ रहे हो, ये सभी आपके गुरु हैं। तो सबसे पहले अपने मन में इनके प्रति रिस्पेक्ट पैदा कीजिए। आपने ये नहीं सोचना है कि वो क्लास में आए हैं तो क्लास में यस गुड मॉर्निंग संजय सर, गुड मॉर्निंग वोरा मैडम, गुड मॉर्निंग टीचर्स, सिर्फ उनके सामने। ये रिस्पेक्ट आपके मन में होनी चाहिए, कहने से नहीं होती रिस्पेक्ट। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कामयाब होने से रोक सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने गुरुओं का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।